नमस्कार, मैं हूं अनूप सिंह, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं एनबीटी एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 17 के बारे में। बिग बॉस के घर में इस वक्त जो कंटेस्टेंट रह रहे हैं उनमें से हम टॉप 5 कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी गणना मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेम स्पेलिंग के आधार पर की है, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। तो हम यहां से नंबर 5 पे किसके रहने की संभावना है, नंबर 5 से हम 1 की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 5 की ओर चलते हैं और मैं आपसे ये साझा करूंगा कि किस तरह से नंबर 5 के कैलकुलेशन में लॉजिकल बैठता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो नाम आ रहा है वो है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा का यहां पर हम नेम स्पेलिंग की टोटल देखते हैं तो वो आता है 40 और अंक ज्योतिष में इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1991 जो हमें उपलब्ध हुआ है। अब यहां पर इनका डेट ऑफ बर्थ तो स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है, लेकिन यहां समस्या है इनके नेम स्पेलिंग के टोटल में, जो कि 40 एक बहुत अच्छा टोटल नहीं कहा जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं रुकावट इनके जीवन में भी रहती है, कहीं ना कहीं काम इनके एक लिमिट पर आके रुक जाते हैं, जो इनकी डिजायर जब पूरी नहीं हो पाती, इनका समय बहुत व्यर्थ हो जाता है। एक चीज और इनके बारे में कि अगर ये कोई विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट करें, उनसे जुड़े काम करें, तो वहां इनको विशेष सफलता मिल सकती है। तो यहां पर इनकी रुकावट बनता है इनका नाम की स्पेलिंग का टोटल, जो कि है 40। तो यहां पर इनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मूलांक यानी प्राइम नंबर 7 और भाग्यांक यानी कंपाउंड नंबर 5 बनता है। 7 रूल्ड बाय केतु एंड 5 इज रूल्ड बाय बुध। तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ हम बहुत कमजोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनके नाम स्पेलिंग की वजह से इनके 5 नंबर पे रहने की संभावना है मनारा चोपड़ा। अगला नंबर यानी नंबर 4 पर रहने की जो संभावना है, उनका नाम है अरुण मशेट्टी, जिनके स्पेलिंग का टोटल 41 एक बहुत अच्छा टोटल है और इनकी डेट 23 अक्टूबर 1988 जो हमें उपलब्ध हुई है। तो इनका मूलांक 5 और भाग्यांक भी 5 आता है। तो कहीं ना कहीं ये इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन बैठता है कि इनकी संभावना है कि ये नंबर 4 या नंबर 3 पर भी रह सकते हैं, जो कि हमारे अगले कंटेस्टेंट को मुकाबला देने के लिए करने के लिए तैयार है। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर जो नाम आता है वो है समर्थ जुरेल। समर्थ जुरेल की नाम की स्पेलिंग का टोटल आता है 37, जो कि एक बहुत अच्छा टोटल कहा जाएगा। इनका डेट है 30 अप्रैल 2001 जो हमारे पास है। तो इनका मूलांक 3 और भाग्यांक 1 बनता है। तो यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि जहां पर इनको 3 से 4 पोजीशन या 3 पोजीशन आप मान सकते हैं कि इनके आने की पूरी संभावना है। हम बात करेंगे नंबर 2, टॉप 2 में जो नाम निकल कर आता है वो है ईशा मालवीय। ईशा मालवीय के नाम की स्पेलिंग का टोटल 27, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। इनका डेट है 2 नवंबर 2003। तो इनका मूलांक 2 और भाग्यांक 9। यहां पर जो समस्या दिखती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां समस्या एक ही है कि जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनके नाम की स्पेलिंग वहां पर कहीं ना कहीं मैच नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी रुकावट वो इनके टेम्परामेंट की वजह से कह लीजिए या इनके इमोशंस की वजह से वो आ सकती है। तो यहाँ पर लेकिन इनकी बाकी चीजें बहुत मजबूती के साथ निकल कर आती हैं, इसलिए इनके नंबर 2 पर रहने की पूरी संभावना है। अब हम फाइनल नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसका सबको इंतजार होगा। आप लोग बिग बॉस के फैन हैं, तो नंबर 1 आपको मैं नाम रिवील करता हूं मेरी तरफ से, मेरी कैलकुलेशन के आधार पर सिर्फ, और वो नाम आता है अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे की नेम स्पेलिंग का टोटल 46 आता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टोटल माना जाता है। और इनका डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर 1984 जो हमें प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर इनका मूलांक 1 और भाग्यांक 8 आता है।
वैसे तो इनकी हर चीज यहाँ पर पूरी तरह से ये जाहिर कर रही है कि ये विनर हो सकती हैं, नंबर 1 पोजीशन पर रह सकती हैं, लेकिन इनके जीवन में एक समस्या जो कई बार शनि की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी डिस्टर्ब भी रहती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, मेंटल पीस कहीं कम लगता है। और यहाँ पर मंगल सूर्य का एक योग है इनके डेट में, जिसकी वजह से हाइपर हो जाती हैं, कभी टेम्परामेंट प्रॉब्लम भी इनका रहता है। और इनके जीवन का ये 40वां साल, एक ये थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि 40वें साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं, लेकिन इनके एक मित्र अंक बनता है, तो कहीं ना कहीं इनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमारी टॉप विनर रह सकती हैं बिग बॉस 17 की। जब बात अंकिता लोखंडे की हो ही रही है, तो आप सभी जानते हैं कि उनके पति विकी जैन भी वन ऑफ द कंटेस्टेंट है। लगे हाथ मैंने उनकी कैलकुलेशन पर भी जरा नजर डाली, तो यहाँ बड़ी दिलचस्प चीज जो देखने को मिली, विकास जैन की डेट ऑफ बर्थ और नाम स्पेलिंग सब ठीक है, कहीं ना कहीं उनका शुक्र कमजोर है, जिसकी वजह से चीजें कुछ बन नहीं पाती हैं या कहीं पर उनको रुकावट आती है, खासकर रिश्तों में, रिलेशनशिप में। तो सुनने को भी मिलता है, और इनके गणना के आधार पे कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में मुझे कुछ कमजोरी नजर आती है। तो बहुत अच्छा तो हम नहीं कह पाएंगे, हाँ, लेकिन ये है कि कई बार ज्योतिष में कुछ रेमेडीज से बहुत कुछ ठीक भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ इनके शुक्र कमजोर होने की वजह से दोनों के रिश्तों में कुछ ना कुछ कमी दिखती है, और भगवान करे कि बहुत अच्छा रिश्ता चले इनका। बाकी तो जो कुदरत ने दिया है उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो इसी शुक्र के आधार पर विकास जैन इस बिग बॉस 17 में भी बहुत आगे तक चलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक सामने आई। इस शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान, उनका कैलकुलेशन किया। उनके कैलकुलेशन से जुड़ी कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। सलमान खान के नाम की स्पेलिंग का टोटल आता है 30, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। तो यहां मूलांक इनका 9 और भाग्यांक बनता है 33। और यहां पर जहां 30 मतलब अपने आप में अच्छा नंबर है, लेकिन एंड में 0 है, तो 0 है तो कहीं ना कहीं अकेले तो रह ही जाएंगे। और यहां पर इनका जो मूलांक है 9 यानी 27, ये बहुत स्ट्रांग है, बड़ा पावरफुल और बहुत डोमिनेटिंग मूलांक होता है ये। और लेकिन इनके भाग्यांक में समस्या, इनके भाग्यांक में जो आती है वो आती है शुक्र की, यानी 6। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मैं आपसे मेरी गणना के अनुसार इनके शादी को लेकर ही बात करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं शुक्र पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो ये सुपरस्टार हैं ही, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और ऐसे लोगों की मदद करते रहें और बहुत आगे बढ़ते रहें, मैं ये मेरी प्रार्थना है इनके साथ। धन्यवाद।